हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग जो है अपना पूरा प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज 9 फरवरी है और आपके एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों, हार्डली 15 डेज़ आर लेफ्ट। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपना पूरा टाइम जो है बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज करिए और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। इसी कॉन्टेस्ट में बच्चों आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके सब्जेक्ट्स, आपके मार्क्स, आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपका सीयूटी, इन सब को हम ध्यान में रखकर जो है हमारी जो कंपनी है कैरियर लॉन्चर, इसने बहुत अच्छी पहल करी है, दैट इज़ प्रोजेक्ट लक्ष्य। और आपको जैसा कि आपको पता है, बिकॉज यू पीपल, मैनी ऑफ यू पीपल हैव सीन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, तो हम लोग जो है हर सब्जेक्ट्स की जो है फ्री आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन आ बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने को मिल जाता है। जैसे कि एक पॉकेट फ्रेंडली होता है ना, पॉकेट फ्रेंडली नोट्स होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली असाइनमेंट्स होता है, ऐसा ही जो हमारी क्लासेस है वो पॉकेट फ्रेंडली है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, बिकॉज आई एम टेकिंग बिजनेस स्टडीज़ राइट नाउ, तो बिजनेस स्टडीज़ की हार्डली बच्चों 10 क्लासेज है। हार्डली 10 क्लासेस के अंदर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा रहे हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं, प्लस केस स्टडीज़ जो बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, क्योंकि आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ किस सब्जेक्ट में आते हैं? बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में क्यों आते हैं ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का मतलब स्टडी द बिजनेस इन द रियल लाइफ। जो हम लोगों के सराउंडिंग में जितने भी आप बिजनेसेस देख रहे हो उनको स्टडी करना ही हमारा इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो रियल लाइफ में जितने भी केस स्टडीज़ आप लोग डे टू डे बेसिस पे ऑब्जर्व करते हो और नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी टाइम है बीएसटी के पेपर में, तो आपका थोड़ा थिंकिंग टैंक बढ़ जाएगा और आपका केस स्टडीज़ आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे, आई कैन एश्योर यू इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि हर चैप्टर में हमने इस प्रोसेस से अपनी केस स्टडीज़ को डेवलप किया है, इस प्रोसेस से अपनी क्लासेस को हमने प्लान किया है, पूरा का पूरा लेसन प्लान, कि आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, जो सीबीएसई मार्किंग है वो भी आपकी कवर हो जाए, प्लस बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है। इवन यू पीपल आर नॉट बाइंग, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप एक में अगर टाइम मैनेज कर रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आपका सीयूटी का भी टारगेट अचीव होगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये जितने भी क्लासेस मैं आपकी ले रहा हूँ, कि मैं आपको सीबीएसई के साथ साथ सीयूटी भी कवर कर सकूँ। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या लिया था, हमने लास्ट क्लास में बच्चों लिया था डायरेक्टिंग, उससे पहले ऑर्गेनाइजिंग, एंड जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। टुडे द क्लास नंबर इज 6, तो आज की क्लास में बच्चों हम चैप्टर नंबर 8 ले रहे हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एज यू पीपल नो कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस आर देयर ऑफ द मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस इज कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? लास्ट स्टेप, बटन दबा देना, मतलब लास्ट कि काम हुआ या नहीं हुआ ये देखना। तो बच्चों छोटा चैप्टर है, ठीक है जी, बट छोटा है, बट सबसे ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। अगर आप देखोगे 4 to 5 मार्क्स का ऑन एवरेज ही चैप्टर हर साल बोर्ड के पेपर में आया है, और ऐसा भी हुआ है कि इस चैप्टर ने बोर्ड के एग्जाम्स में 1-2 बार सरप्राइज भी किया है। 4-5 मार्क्स की जगह ये चैप्टर 8 to 9 मार्क्स में भी आया है, क्योंकि बच्चे इजी चैप्टर है ये सोच के इसको ढंग से पढ़ के नहीं जाते। और फिर सीबीएसई क्या करती है, पेपर सेटर्स, वो जानबूझकर डेलिबरेटली, ये नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, क्योंकि आसान है और उनका ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि पेपर में डायनामिज्म होने चाहिए पेपर सेटिंग में, तो डेलिबरेटली वो इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि लास्ट 3 चैप्टर्स की वेटेज में ये भी एक चैप्टर है, तो इसको आज हम कवर करेंगे थॉरली, एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप लोग पूरा अपना 1 आवर आज स्पेंड करोगे, ये चैप्टर आपको थॉरली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा और बोर्ड के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग हो जाएगी। मैंने इस तरह से आज की क्लास को प्लान किया है। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि, और आप में से अगर कोई आज पहली बार बच्चा अगर हमारी क्लास ज्वाइन कर रहा है या इन फ्यूचर प्लान कर रहा है और बाद में रिकॉर्डिंग देखता है, तो ये हमारा सीएल का जो लिंक है, इस पे आप जाइएगा, अपनी जो बेसिक डिटेल्स है यू नीड टू फिल दैट, अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द ईमेल, और उसके बेसिस पे जो है आप फर्दर क्लासेस जो भी होगी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल एज जो भी हमारी सीएल की साइट है, दैट इज़ aspiration.ai, इस पे बहुत वैल्यूबल मटेरियल्स है आपके लिए। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस है, नोट्स है, रेडी रेकनर्स है, प्रीवियस वीडियोज़ है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, मैनी थिंग्स आर देयर फॉर यू, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है बोर्ड के पेपर में अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। टाइम बाउंड प्रोसेस में आप देख सकते हैं। प्लस में हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों, आपको जो डाउट्स हो डेली रूटीन में, इवन वी यूज टू शेयर एवरी डे, आप देखोगे
ठीक दिन के 2 बजे जो है हम हर दिन आपके साथ जो है एक असाइनमेंट भी शेयर करते हैं शॉर्ट प्रोसेस में डेली बेसिस पे, कि आपकी जो मेमोरी को रिकॉल किया जाए डेली बेसिस पे। यू कैन चेक योर सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट्स, उस बेसिस पे वो भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है वो भी हम टेलीग्राम के आपके जो ग्रुप है आप फ्रीली यू कैन आस्क विद अस एंड डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा inspiration.ai का जो पूरा पोर्टल का मैंने आपको स्क्रीन शो किया हुआ है, इस पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। आप यही कहेंगे कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो मैं घर बैठे बैठाए सब कुछ एक ही साइट पर मिल रहा है। चलिए बच्चों, ये हमारी सारी क्लासेस का शेड्यूल है, चाहे बीएसटी हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। वी हैव मैनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ और जो बहुत सिस्टमेटिकली सारी क्लासेस को प्लान करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस ये है कि आप लोग भी इन वीडियोस को देखिए और हमारी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करिए जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो सके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों जब क्यों आपको पता है ये क्लास है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, क्लास तो क्लास होती है और क्लास में रूल्स भी होते हैं। तो वी हैव 10 फ्यू रूल्स। पहला रूल बड़ा इजी है कि अगर आप में से किसी बच्चे की क्वेरी हो, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। आप जो है हमारे यूट्यूब का जो आप लिंक है उस पर जाइए, आप उस पर अपनी क्वेरीज़ को जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इसी जैसे ही आपकी क्वेरी हम तक पहुँचेगी वी विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली। अगर आप में से कोई बच्चा रह जाता है, अनआंसर्ड रह जाता है या उसको हेजिटेशन होती है यूट्यूब पे पूछने पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए, वहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट करिए, कोई क्वेश्चन है उसकी पिक लीजिए, पिक शेयर करिए, वी विल गेट बैक टू यू। नो वरी बच्चों, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसके भी हम आपको देखेंगे कैसे डिटेल प्रोसेस में आपके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बच्चों, प्लस लास्ट रूल बच्चों जो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगा और आप बच्चों टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, आप लोग आपस में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। वी हैव द लेसेस फेयर पॉलिसी। हम रूल्स को बिल्कुल लास्ट में यूज़ करेंगे, बट लेसेस फेयर जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, उसका पहला मंत्र ये होता है कि सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है। यही हमारी क्लास का एक मेन रूल है। चलिए बच्चों, वी कम ऑन द मेन टॉपिक, दैट इज कंट्रोलिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि जितना भी हमारा चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने लिए, केस स्टडीज़ भी लिए, वैरायटी ऑफ केस स्टडीज़। तो आप लोग देखेंगे एक शॉर्ट क्लास में हार्डली 1 आवर को स्पेंड करके आप 4 to 7-8 मार्क्स को अपना स्कोर कर रहे हो। आई कैन एश्योर यू 1 घंटा आप लोग आज ये क्लास ले लो, उसके बाद आप कह सकते हो कि सर बोर्ड का पेपर कंट्रोलिंग के कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम में नहीं आया। दैट आई कैन एश्योर यू। चलिए बच्चों, ये आपके चैप्टर्स की वेटेज है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। इसमें मेरे बताने का वैसा कुछ नहीं है, जो मैं आपसे कह रहा था। ये लास्ट चैप्टर है बच्चों। एनसीईआरटी ने क्लबिंग करा हुआ है, एक बास्केट बनाया हुआ है इन 3 चैप्टर्स का, हैवी वेटेड चैप्टर्स अंडर दिस बास्केट, दैट इज़ 20 मार्क्स। अब जरूरी नहीं है कि स्टाफिंग कितने का आएगा, डायरेक्टिंग डायनामिज्म रहता है। एवरेज वेटेज स्टाफिंग की 7 to 8 मार्क्स हैं, इस चैप्टर की 8 to 9 मार्क्स हैं और इसकी 5 to 6, 7, 8 मार्क्स हैं। तो वेराइटी हो सकती है। समटाइम अगर इसका वेटेज बढ़ेगा तो इनका घटा देगा। ये पेपर सेटर की क्वालिटी है, ना आप चेक कर सकते हो ना मैं। हाँ, ये 3 चैप्टर 100% कितने मार्क्स के बच्चों, 20 मार्क्स के, ये याद रखना। फिर भी एक एवरेज बेसिस पे हम आपसे हर क्लास में शेयर करते हैं। ये आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में आपको पता है 4 चैप्टर्स है और सेकंड बुक आपकी कितने की है, 30 मार्क्स की। चलिए, ये आपसे हर क्लास में मैं शेयर कर रहा हूँ कि पेपर सेटिंग का जो डिज़ाइन होता है उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग। ये दोनों जो ईजीएस्ट माने जाते हैं, दैट इज़ 55% वेटेज इन द बोर्ड एग्जाम। और जो टेक्निकल एक्सपेक्ट माना जाता है, टेक्निकल का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा आपका नॉलेज ज़्यादा लगेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ 45%। तो इस कॉन्टेस्ट में आपका पेपर सेट होता है। 34 क्वेश्चंस आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। 1 मार्क 20 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स 6 क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स 4 क्वेश्चन। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इस चैप्टर का अगर मैंने ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करी, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है ये चैप्टर 4-5 मार्क्स का ही आए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है छोटा चैप्टर है तो सीबीएसई के पास चॉइस भी कम होती है क्वेश्चन पूछने की। तो अगर ये 5 मार्क्स का भी ये चैप्टर आता है तो आई होप एक क्वेश्चन 3 मार्क का आ गया, 2 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, मे बी 4 मार्क्स का एक आ जाएगा तो ये 1 मार्क का रह जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 6 मार्क्स का आता है 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन
1 मार्कर, और मे बी ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो दे कैन आस्क 3+3 दैट इज 2 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकता है, पर आप मान के चलिएगा बच्चों, जो आपका वेटेज है ऑन एवरेज मेरे अकॉर्डिंग जो है 5 to 8 मार्क्स है। 5 to 8 मार्क्स का वेटेज है। 1 घंटा सिस्टमेटिकली पढ़िएगा। एक अभी आप ये वीडियो पढ़ लीजिए, एक अपने पेपर के टाइम में पढ़ लेना। 100% का मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बच्चों, ये आपका कंट्रोलिंग का सिलेबस है। कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर मैं काउंट करूं बच्चों नंबर ऑफ टॉपिक, कितने नंबर ऑफ टॉपिक अगर आप ऑब्जर्व करो, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, आई एम काउंटिंग देम 1 एज अ 1, नंबर 2 दिस इज 1, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग नंबर 3, देन देयर आफ्टर तीन टॉपिक है बच्चों मेन, मोटा मोटा, जिससे आपका पेपर सेट होगा। 3 टॉपिक्स है, उन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं, तो एक तरह से मैच फिक्स है। तो जो बच्चा थोड़ा सा भी वीक हो, उसके लिए ये चैप्टर संजीवनी बूटी जी का काम कर रहा है। आपको पता है ना संजीवनी बूटी, रामायण जी में जो हनुमान जी लेकर आए थे भगवान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, जब वो मूर्छित हो गए थे। तो ये उन बच्चों के लिए, मान लो आप लक्ष्मण जी हो, आप मतलब जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बीएसटी में, नॉट सब बच्चे, तो जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अगर बचना है, तो आपको जो है हनुमान जी का काम करता है चैप्टर, संजीवनी बूटी का काम करता है चैप्टर बच्चों, और ये आपको डेफिनेटली जो है आपकी नैया पार लगा देगा, आपको रिवाइव कर देगा। तो सिंपलेस्ट चैप्टर्स में से एक है, इसके साथ बिल्कुल जस्टिस करिएगा। अगर आप टाइम का भी मैनेजमेंट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जी, नेक्स्ट बच्चों, क्या क्या हटा हुआ है सिलेबस में से, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, लिमिटेशन के अंदर एक कंट्रोलिंग के चैप्टर में लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, पर मेरा सजेशन है, बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको हायर स्टडीज़ में काम आएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैंने कैसे प्लान किया है। आज की क्लास का जो मेरा फंडा है वो है 1 और 1 11, 1 और 1 11। 1 और 1 11 का मतलब, जैसा कि आपको पता है, एक आप और एक एनसीईआरटी, दोनों को मिला दो, 1 और 1 11 का काम करता है। ठीक है जी, मिलाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों, आज की क्लास में आपको पता है कि जैसे कि हर क्लास के अंदर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, मल्टीपल, पिक्टोरियल, सीक्वेंस, फैक्ट बेस्ड। हालांकि इस चैप्टर में वैरायटीज़ नहीं है, तो इसमें हो सकता है 1-2 वैरायटीज़ कवर नहीं हो रही हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ चैप्टर पे डिपेंड करता है। तो सर्टेनली हमने मैक्सिमम कवर की है, वैसे जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद बच्चों, आज की क्लास का जो मेरा फंडा है, जो मैंने की लाइन दी है, टैग लाइन दी है, दैट इज़ व्हाट। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, हमारी टैग लाइन क्या है, दे दो इन 15 क्वेश्चंस पर पूरा ध्यान। कुल 15 क्वेश्चंस हैं, और ऑनेस्टली बताऊं 15 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। अब ये मत कहना सर चीटिंग कर रहे हैं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने वैरायटी दी है। केस स्टडी सिंपलेस्ट, इन दैट मैनर आई प्लान दिस लेसन प्लान। तो 15 क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज तो आपको पता है वही 3-4 है। तो इन 15 क्वेश्चंस पे दे दो पूरा ध्यान। अब जाएगा कंट्रोलिंग चैप्टर का, हो जाएगा पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर का ज्ञान। ठीक है जी, आ जाएगा पूरा ज्ञान, आ जाएगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, आगे चलते हैं। आज की क्लास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है आज की क्लास 100% आउटकम देने वाली है। पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है जी, आपको ये भी पता है कि 1 मार्कर्स को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, हर क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने है बच्चों। 3 मार्क्स में आपको 50 to 75 वर्ड्स लिखने हैं, 4 मार्क्स में आपको हार्डली 150 वर्ड्स लिखने हैं, नॉट 150 एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और लास्ट है बच्चों 200 वर्ड्स, दैट इज इन 6 मार्क्स। तो 200 हो जाए, 180 हो जाए, 170 हो जाए, 220 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। जो लिखो बिल्कुल सही लिखो, लेजिटिमेट लिखो, प्रेजेंटेबल लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, की लाइंस, हेडलाइन, सब हेडलाइन सारा एनसीईआरटी से लिखो। अंदर का मटेरियल चल जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट कर देना अपने लैंग्वेज में, बट जो मेन पॉइंट है, डेफिनेशन है, वो एनसीईआरटी, उनसे कंप्रोमाइज़ मत करना। फिर भी अटक जाओ, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, फिर भी अगर आप इनकी डेफिनेशन में अटक जाते हो, तो जो इनका प्रोसेस है उसी को बना के इनकी डेफिनेशन लिख देना। प्रोसेस भी याद नहीं आ रहा हो, करैक्टरिस्टिक्स याद जो है उनको बना के इनकी डेफिनेशन लिख देना, तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट बेटर है विदाउट रिस्क कि जो एनसीईआरटी में जो मेन डेफिनेशंस है उनको लर्न करो, एटलीस्ट एक डेफिनेशन तो आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं।
तो आज की क्लास को जैसा मैंने आपको बोला था कि वी विल डिवाइड द होल क्लास इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, पॉकेट नोट्स, वी कम ऑन दैट। बच्चों आपको पता है कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन, पर कंट्रोलिंग लास्ट तो है, कंट्रोलिंग फर्स्ट भी है। अब इस बात का जवाब क्लास होते होते मैं आपको लास्ट में दूंगा। मैंने अभी क्या बोला है, कंट्रोलिंग इज अ लास्ट एज वेल एज कंट्रोलिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एंड हिडन फंक्शन फॉर फर्दर प्लानिंग। अभी आपको याद आ जाएगा मेरी बात का मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एज वेल एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। Similarly, planning is looking forward as well as planning is looking back. When the planning is looking forward, controlling is looking back. When the controlling is looking forward, planning becomes looking back. तो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे थोरोली। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस क्लास में मैंने बताने की कोशिश करी है इस वाली स्लाइड में व्हाट, कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग कर ली, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं CA बनूंगा, बट आप यही नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, प्लान को चेक ही नहीं कर रहे कि काम हो रहा ही नहीं हो रहा है। CA फाउंडेशन पास हो रहा ही नहीं हो रहा है, CA इंटर पास हो रहा ही नहीं हो रहा है, CA फाइनल पास हो रहा ही नहीं हो रहा है, आर्टिकलशिप ले रहे हो नहीं ले रहे हो। प्लानिंग कर ली कि मैं बोर्ड के लिए ऐसे पढ़ूंगा, प्लानर बना लिया। हर बच्चा प्लान बनाता है, हर बच्चा कहता है कि आज मैं इको पढ़ूंगा, कल BST पढ़ूंगा, परसों मैथ पढ़ूंगा, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो बच्चा चेक नहीं करता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एवरीडे आपको चेक करना चाहिए, हर दिन रात को चेक करो कि मैंने क्या प्लान किया था, कितना पढ़ने के लिए प्लान किया था, कितना अचीव किया, कितने पेपर सॉल्व करने थे, कितने अचीव करे। जो वीडियोस हमारी आपको देखनी थी आपने देखी या नहीं देखी, या बीच में देख ली या भगा भगा के देख ली, ऐसे मत देखना, सिस्टमेटिकली देखना। पूरा 1 आवर इन्वेस्ट करोगे पूरा वसूल होगा, पूरा पैसा वसूल विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम इन्वेस्टमेंट। नाउ तो बच्चों वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये दिखाया है, ये हमारा गोल होना चाहिए, गोल सेट होगा, एक्शन होगा, एक्शन को मेज़र करोगे, चेक करोगे टारगेट क्या है और हमने क्या उसे पाया है या नहीं पाया है। दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज व्हाट, मीनिंगलेस। नाउ कंट्रोलिंग का मीनिंग आता है बच्चों, फिर बता रहा हूँ, मीनिंग याद नहीं हो कोई टेंशन नहीं है। मीनिंग याद नहीं है तो जो आपकी प्रोसेस है कंट्रोलिंग का जो भी आएगा उसी को बना के लिख दोगे तो भी मीनिंग बन जाएगा। चलिए पॉइंट पर आते हैं। हाँ, जो उसके फीचर्स होते हैं वो आपको मीनिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट बच्चों, कंट्रोलिंग इज व्हाट, एंश्योरिंग, एंश्योर करना, कंफर्म करना। क्या कंफर्म करना, काम हुआ है या नहीं। एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। जो आपने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा ना कि दिल्ली मेट्रो का आजकल एक नया फेज़ चल रहा है, फेज़ 4। आपको पता है मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन है दिल्ली में फेजेस में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, इवन ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही चलता है। तो जो दिल्ली में फेज़ 4 चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो डिले हो गया है। जब क्योंकि कोविड-19 आया था सब चीज़ें बीच में स्टॉप हो गई थी, ऑब्स्टेकल्स आ गई थी, सबको पता है, एकदम से रुकावट आ गई थी। तो उसकी वजह से जो फेज़ 4 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उसको डेफर कर दिया कि हम 2024 तक, 2025 तक, ठीक है जी, 24-25 तक इसको वाइंड अप करेंगे पार्ट्स में। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कंट्रोलिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल है, आई थिंक 13 या 14 फरवरी का एग्जांपल है, जो कमिंग 13 और 14 फरवरी है। आपको पता होगा दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, बिजनेस कॉरिडोर। दिल्ली से मुंबई नॉन स्टॉप जाएंगे 12 घंटे में। अभी ऑन एवरेज रोडवेज से टाइम लगता है मोर देन 24 आवर्स। नाउ द टाइम विल बी टेकन हार्डली 12 आवर्स, लेस देन 50%। ठीक है जी, 50% का टाइम बच रहा है। और सिंगापुर, अगर आपने कंट्री के बारे में सुना हो, सिंगापुर का यही खासियत है पूरे वर्ल्ड में, वो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत काम करता है। तो हमारी कंट्री भी उससे कुछ सीख रहा है और सीखना भी चाहिए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर बना रही है, क्योंकि दोनों बिजनेस कैपिटल है एक हमारी कंट्री के आज की डेट में। दिल्ली से भी बहुत बिजनेस होता है और मुंबई तो एंशियंट टाइम से, अंग्रेजों के ज़माने से जो है बिजनेस कैपिटल मानी जाती है। तो जो कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर एकदम से तो सारा नहीं बन सकता। तो अभी न्यूज़ में आ रहा था कि दिल्ली से लेके जयपुर तक बन गया है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसका इनॉर्गेशन करने जा रहे हैं 13 और 14 फरवरी को। और अभी जो दिल्ली से जयपुर 5 घंटे का टाइम लगता था, नाउ द टाइम विल बी टेकन फॉर 2 आवर्स। तो जो भी कंपनी ये बना रही है तो उसने टाइम डेडलाइन सेट करी होगी, इस दिन तक हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ दे विल चेक कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और कंप्लीट हो गया दे विल अप्रिशिएट, ठीक है जी, बाय क्लैपिंग देमसेल्फ, अपनी पीठ थपथपाएंगे कि देखो हमने काम टाइम पर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट कंट्रोलिंग, ये चेक करना कि हमारा टारगेट क्या था, कि हमने टारगेट परफॉर्मेंस क्या सेट करी थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कंपेयर करना कि काम अचीव हुआ
ये नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसके डेविएशंस को फाइंड आउट करना, रीजंस को फाइंड आउट करना, देयर आफ्टर उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना। तो यही चीज़ लिखी है बच्चों, और ये डेफिनेशन किसने दी है? बहुत फेमस बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, कून्स एंड डोनल, बहुत जगह इनका बहुत डेफिनेशन आता है। हायर क्लासेस में जाओगे, फॉरेन ऑथर्स की रीडिंग पढ़ोगे तो ही इज़ वन ऑफ द फेमस फॉरेन ऑथर्स रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज़। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला है बच्चों नेचर, फीचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एक्चुअली आपके सिलेबस में आप कहो ना सही ढंग से पूछो तो नहीं है, लिखा नहीं है सीबीएसई ने कि फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को कंट्रोलिंग है या नहीं, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। बट मेरा ये मानना है मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, डायरेक्टिंग के, स्टाफिंग के, इसके भी पढ़ लो यार। और मजे की बात इसके जितने भी फीचर्स है लगभग सेम है। मैंने बताया था 3 फीचर्स तो सेम है, याद है बच्चों? गोल ओरिएंटेड, कॉन्टीन्यूअस एंड ऑल परवेसिव, GCP और PCG। एक कंपनी है अगर आप याद कर सको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी। हेड एंड शोल्डर जो है एक शैम्पू आता है, वही कंपनी बनाती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म PGC लिखते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। P फॉर परवेसिव, G फॉर गोल ओरिएंटेड एंड C फॉर कॉन्टीन्यूअस। यू मे लाइक दिस, यू मे लर्न दिस, और बोर्ड में आपकी हेल्प भी करेगा। इतना ही जान लोगे तो भी कंट्रोलिंग के फीचर्स चल जाएंगे, तो क्यों छोड़े, नॉलेज के लिए पढ़ लेते। इससे हमारी डेफिनेशन बनाने में, चैप्टर को इंटेरोगेट करने में, चैप्टर को लिखने में हेल्प करेगा। तो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, वही है सेम कि हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं, उसके बेस पे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं काम हुआ या नहीं हुआ। वी नीड टू चेक, एंश्योर वेदर द वर्क डन और नॉट, इफ नॉट डन वाई एंड हाउ वी कैन रेक्टिफाई द थिंग्स। यही चीज़ है बच्चों, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड। क्लियर? तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। जब कंट्रोलिंग होता है ना, कंट्रोलिंग का मतलब चीज़ों को देखना सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई जैसे एक मान लो एक स्वीट्स कॉर्नर शॉप है, स्वीट्स शॉप है, वो कोई स्वीट्स बना रही है, लड्डू बना रही है गोल गोल। अब लड्डू मान लो 50 ग्राम का है, अगर एक लड्डू 60-70 ग्राम का बन गया तो आप देखोगे उसका तो पूरा वेट मैनेजमेंट ही वो हो जाएगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लेबर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग डिफर कर जाएगी, और जो प्राइसिंग वो दे रहा है उसमें उसको प्रॉफिट होने की जगह मे बी लॉस हो जाए। तो आपने देखा होगा कि पूरा कंट्रोलिंग होता है जब लड्डू बनते हैं ना, चाहे मैनुअल बन रहे हो, एक हलवाई बना रहा हो तो भी वो 20 लड्डू बना के स्टार्टिंग में पायलट सर्वे करता है, चेक करता है वेट कितना आ रहा है, फिर वो बोलता है कि भाई जो तुम ले रहे हो मटेरियल थोड़ा कम लो, उसका जो बेस जो राउंड है वो शेप थोड़ा छोटा रखो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और आजकल तो आपने देखा होगा बच्चों मशीनें आ गई है, लड्डू बनाने की भी मशीन है, वही इक्वल शेप की इक्वल वेटेज की मशीनें लड्डू भी बना रही है। तो ये सब कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड फीचर है कंट्रोलिंग का, कंट्रोल इज ऑल परवेसिव। आपको पता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दैट मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल द डिपार्टमेंट्स फॉर द ऑल टाइम बीइंग। ये लाइन सब जगह कॉमन है, चाहे मैनेजमेंट में आ जाए, प्लानिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में सेम है, तो इसलिए इसको भी हम क्यों छोड़े। चलिए क्लियर बच्चों। नेक्स्ट कंट्रोलिंग इज व्हाट, बोथ लुक बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब ये फीचर मान लो आपके रहे सिलेबस में ही नहीं है, इस पर क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, रिसेंटली क्वेश्चन आया है, और तो डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आ गया, फीचर्स ना लिखा उन्होंने बीच में से निकाल लिया जहाँ भी ये लाइन उनको मिली। तो इसी वजह से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि गलती से भी हम इसको छोड़ ना जाए। कंट्रोलिंग जो है क्या होता है, पोस्टमार्टम करना, चीज़ों का पोस्टमार्टम, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, what we achieved and what we did not achieve and why we did not achieve, what were the reasons जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, who is responsible, who is accountable, how can we rectify them। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ लेना और कोई वो डिक्टेटरशिप में उस पर सुलेमानी चलाना। कंट्रोलिंग का मतलब है काम नहीं हुआ तो हाउ कैन वी रेक्टिफाई, क्या क्या हमें कोर्स ऑफ एक्शंस फटाफट लेने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए। दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। और लुकिंग फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं, आपको पता है कि जो आज हमने कंट्रोल किया है पास्ट एक्सपीरियंस है, बोलते हैं ना डेली रूटीन में आदमी गलतियों से सीखता है, आदमी गलतियों से सीखता है, मैं अ मैन लर्न बाय एक्सपीरियंस। वही लाइन का मतलब है कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कि जो हम फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे कि पिछली बार भाई की शादी हुई थी ये गलती हो गई थी, फलाना बैंड वाले को बुलाया तो मज़ा नहीं आया था, तो क्या अगली बार दूसरे छोटे भाई की शादी में उसी बैंड वाले को बुलाओगे, या तो बुलाओगे नहीं या फिर उसको टाइट कर दोगे कि भाई पिछली बार तूने काम खराब कर दिया था, इस बार किया हम तेरे को पेमेंट काट लेंगे, तेरा काम खराब कर देंगे, तेरी पूरी गुडविल खराब कर देंगे। होता ही नहीं होता है, ऐसा होता है, करना पड़ता है, और नहीं तो फिर आप चेंज कर दोगे, XYZ बैंड के लिए YZ बैंड कर दोगे, लाइक दैट।
चलिए नेक्स्ट बच्चों, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट वन टाइम, इट इज ऑल टाइम प्रोसेस, कॉन्टिन्यूटी शुड बी देयर, तो दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये मैं आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है कि सब में सेम है कि इट इज़ नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन सारी एक्टिविटीज़ करेगी, हर एक्टिविटीज़ करते टाइम आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो एक दिन का या एक टाइम का नहीं है, इट इज़ ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस 24 आवर्स इंटू 7 फॉर होल ईयर, फॉर द होल टाइम बीइंग, that is perpetuality, that's why controlling is continuous process. Now next बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सिलेबस में है ये आपके और बहुत आसान है। आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लाइक दैट। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये मैंने आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी शो करा है, वही इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ शो करी है, तो 1 बाय 1 लेते हैं। अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सबकी इंपॉर्टेंस है भाई, काम देख रहे हो रहा ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कैसे होगा, क्या हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे तो आपका काम अकम्प्लिश होगा। यू कैन इंश्योर काम हो रहा है या नहीं, साथ साथ ये भी जो हो रहा है कितना हो गया। जैसे मैंने बोला ना अभी दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर जयपुर थ्रू जाएगा, तो दिल्ली टू जयपुर बन के तैयार हो गया बच्चों, 30-40% वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कई बार स्टैंडर्ड्स बड़े हाई रख लेते हैं, भैया मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बन सब सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं बन सकता या आप नहीं बन सकते, पर अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे और आप कहो कि मैं एफर्ट्स करूँगा नहीं, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो मुश्किल है बच्चों। तो मान लो मैंने एफर्ट्स करे बिना, ये मेरे में इतनी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतने एफर्ट्स कर सकूँ, मैंने टारगेट बहुत ऊपर रख दिए, मैं ऊपर चांद तारे तोड़ना लाना चाहता हूँ। अब उसके लिए आपको भैया स्पेस में जाना पड़ेगा, तोड़ सको तो ठीक है, अब स्पेस में जाए बिना तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो बात यही हो रही है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए हैं वो लेजिटिमेट है या नहीं। चलिए, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग कर रहे हो, देख रहे हो काम कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है या नहीं, दैट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, अब ये नहीं कि काम नहीं हुआ तो चलो जी ग्रिल कर दो, आ जाओ हायर एंड फायर, तलवार सुलेमानी लेकर आओ, चलो इसको अब कोर्ट मार्शल होगा, ऐसा नहीं है। काम नहीं हुआ तो आप एम्प्लॉय को क्या करोगे, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर कौन होता है। मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे से कोई गलती हो रही है तो मेरा एम्प्लॉय क्या करेगा, ये थोड़ी कि मुझे रेजिग्नेशन हाथ में पकड़ा देगा, टर्मिनेशन हो गया जाओ घर बैठो, वो मुझे टाइम देगा सुधरने का, मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे समझाएगा कि आपकी गलती क्या हो रही है। क्योंकि जिस तरह मेरे लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है, उसी तरह मेरे एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय ढूंढना भी मुश्किल है, जिसको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं करती कि काम नहीं हुआ तो चलो निकाल दो, वो टाइम देती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी उसको मोटिवेट करती है। दिस इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जहाँ शोर शराबा हुआ, जज साहब बड़े पोलाइटली बोल रहे हैं, पर अगर कोर्ट रूम में बहुत शोर शराबा हो जाए तो आवाज़ आती है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डिसिप्लिन, क्लास में भी यही होता है, अगर क्लास में बहुत डिसिप्लिन नहीं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं बच्चे, तो क्लास टीचर भी अनवे हो जाती है, फिर वो शाउट करती है। प्रेयर में भी ऐसे ही होता है, तो ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा। ऑर्डर मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जहाँ गाड़ी अलग डायरेक्शन में जा रही है आपको ठीक करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन साथ में बनना पड़ेगा, आपको पता है डिसिप्लिन आपने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नाउ बच्चों, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, याद है बच्चों, मैंने आपको महाभारत वाली कहानी सुनाई थी, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, याद है, ये वही है। जहाँ देखो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, कौन नहीं छोड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। और सोनिए कौन है, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, किसी का भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सब में लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट कर रहा है इन एक्शन, खास तौर से कंट्रोलिंग में और डायरेक्टिंग में। ये लाइन कॉपीड है, दोनों में लिख सकते हो। चलिए बच्चों, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब पेपर सेटर को कुछ समझ नहीं आता ना, वो केस स्टडी बनाता है, वो कहता है एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, 2 फ्रेंड है, बबलू पबलू जो भी है। बबलू कह रहा है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, पप्पू कह रहा है कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, और मे बी वाइस वर्सा, कोई भी नाम रख दिए XYZ, बना दीजिए केस स्टडीज। अब आप बताओ बबलू सही है या पप्पू सही है, पप्पू सही है या बबलू सही है,
मज़े की बात है, दोनों सही है, क्योंकि प्लानिंग भी कंट्रोलिंग, पर प्लानिंग भी लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग बैक है, कंट्रोलिंग भी लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग बैक है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं फटाफट। दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। याद रखिएगा, एक ही कॉइन की दो साइड्स है, ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, कंट्रोलिंग इज व्हाट? Once a plan become operational, controlling is necessary to monitor the progress, measure it. It discovers deviation, initiate corrective measures. पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। एक बार प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट कर लो, उसके बाद सब काम किसका स्टार्ट हो जाता है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब वही बात कह रहे हैं यहाँ पर। काम हुआ नहीं हुआ ये चेक करना है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, किसको कंट्रोल करना है? टारगेट कोई सेट नहीं है, ये नहीं पता व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। कंट्रोल कर रहा हूँ जी, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, हो रही नहीं हो रही। किसको देख रहे हो भाई? आप मान लो गार्डन में जाते हो, नेबरहुड में कोई पार्क हो डीडीए का, वहाँ मान लो आप किसको देख रहे हो? प्लांट्स को कंट्रोल कर रहे हो, वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे नहीं कर रहे। कोई तो रीज़न होगा भाई, वहाँ माली नहीं है, या किसी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या आप खुद हमारी कंट्री के बहुत ज़्यादा एक अवेकन सिटीजन हो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से आप वो कंट्रोल कर रहे हो, अदरवाइज तो लोग आपको पागल भी कह देंगे, ठीक है जी। तो यही चीज़ यहाँ पर है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। गाड़ी चला रहे हो तो ना बैठे बैठे ऐसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल नहीं रही, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग इज़ व्हाट? ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो ये चीज़ है, आसान है। प्लानिंग इज़ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सबको पता है ये वाला, ये प्लानिंग, और ये क्या है? कंट्रोलिंग, ठीक है जी। काम हो रहा ही नहीं हो रहा है, काम किससे होता है? हाथ पैर से। दिस इज़ व्हाट? कंट्रोलिंग। सुबह उठना है, प्लानिंग करके सो रहे हो कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, पूरा चैप्टर मॉर्निंग में रिवाइज करूंगा, इंटेलेक्चुअल। फिर अलार्म लगा रहे हो, उठे नहीं उठे, मम्मी को बोल रहे हो मम्मी उठा देना, और उठाते मुझे एक कप कॉफ़ी का दे देना, ठीक है जी। नहीं उठूँ तो डंडे के जोर पे उठा देना, पानी डाल देना, भाई बहन को क्या क्या सो रहे हो। दिस इज़ व्हाट? कंट्रोलिंग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंट्रोलिंग ऑन दी अदर हैंड चेक वेदर द डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन। जो सोच थी हकीकत में बदली या नहीं बदली तो क्यों नहीं बदली, वो भी कंट्रोलिंग का पार्ट है, इवेल्युएशन करना, ठीक है जी। ये लाइनें इसलिए बता रहा हूँ, सारी एनसीईआरटी की है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं की लाइन्स में से, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, हाउएवर स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। सेम लाइन आई हुई पेपर में कि प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड है, यस, लुकिंग अहेड है, देख रहे क्या करना है। कंट्रोलिंग लुकिंग बैक, पीछे देख रहे क्या सेट हुआ था, मेरे पीछे क्या सेट हुआ था, ठीक है जी। बट कंट्रोलिंग लुकिंग फॉरवर्ड भी है, क्योंकि आज जो कंट्रोल कर रहा है वो फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा, और जो फ्यूचर प्लानिंग है वो पीछे देखेगी कि पास में हमसे क्या गलतियां हुई थी। यही बात है, ठीक है जी। क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी को हम आगे वाइंड अप कर रहे हैं। फाइनली, व्हाट इज द कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, इनफैक्ट रीइंफोर्स ईच अदर। बहुत बढ़िया लाइन है, कीवर्ड रीइंफोर्स ईच अदर, इन सेंस दैट प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक कंट्रोलिंग ईजियर। जब प्लानिंग प्रॉपर होती है, कंट्रोलिंग करना आसान होता है। सही टारगेट सेट होते हैं ना, आसान होता है, और टारगेट अगर आपने गलत सेट कर दिए, कंट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन राइट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, प्लानिंग इज लुकिंग बैक। तो ये कह रहा है प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। ये कह रहा है कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, प्लानिंग इज लुकिंग बैक। तो दोनों वाइस वर्सा है। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रेजेंटेशन में भी ये दिखाया है। आप अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह का प्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हो, जो आपके टीचिंग्स, आपके जो स्किल्स हैं आंसर्स की, आंसर्स को लिखने की और बोर्ड में मार्क्स लेने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। यू विल स्कोर सर्टेनली गुड मार्क्स। तो थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो आसान है, इतना टेक्निकल मत बताओ। एक जगह प्लानिंग लिखो, एक जगह कंट्रोलिंग, लाइक दैट मैं दिखा देता हूँ, वैसे आगे आएगा। मान लो ये प्लानिंग है, ये कंट्रोलिंग है, यू मे लाइक दिस, यू मे ड्रॉ लाइक दिस, यू मे ड्रॉ लाइक दिस। So planning is looking ahead, controlling is looking forward, और maybe controlling is looking forward, planning is looking back. तो साइक्लिक है, दोनों तरफ साइकिल घूम रही है, इधर भी और इधर भी, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, लाइक दैट। एक डायग्राम आएगा इसको और बेटरली समझने के लिए, एनिमेशन फॉर्म में दिखाऊंगा आपको। चलिए, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बच्चों, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस पे आते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए देखो, मैंने आपको
कीवर्ड हर क्लास में बताता हूँ प्रोसेस को लेके, या कोई टेक्निकल टॉपिक होता है कि बच्चों ये एब्रीवेशन यूज़ कर लो, इससे आपका टॉपिक ईजी हो जाएगा लर्न करना। तो अगर आप ये एनिमेशन ऑब्जर्व कर पाओ तो ये एनिमेशन क्या कह रही है, कैन यू गेस? ये एनिमेशन में क्या दिखाया है? इस एनिमेशन में एक सांप दिखाया है, स्नेक दिखाया है, ऐसे काट रहा है आपको, ठीक है जी। और नीचे कौन है? एक भाई साहब को काट लिए, गिर गए, हाय मैं तो मर गया। दिस इज़ व्हाट, इसके लिए मैंने की वर्ड दिया है, दैट इज़ व्हाट, सांप काटा, सांप काटा, और ज़्यादा बोला तेरे मुंह में पड़ेगा चाटा, ठीक है जी। ये तो भाई साहब के फ्रेंड, अपने फ्रेंड जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको भाई साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जो मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो शोर मचा रहा है, हाय मर गया, ठीक है जी, सांप काटा। तो सांप काटा से कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा जी, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इस की लाइन से, सांप काटा। तो आई गेट बैक टू यू, इसी टॉपिक पे वापस चलते हैं बच्चों। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है जी, नाग देवता काट रहे हैं और ये भाई साहब परेशान हो रहे हैं। तो दिस इज, चलिए तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस इसकी एब्रीवेशन में लिखा है, सांप काटा, एस फॉर सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग अप परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस सेट है, क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने जो कीवर्ड्स को उठाया है, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड्स का लिया है एस, एक्चुअल परफॉर्मेंस का लिया है एपी। सांप बन गया बच्चों, पर सांप में 3 लेटर आ रहे हैं, पर 2 हमारे प्रोसेस के स्टेप बन रहे हैं। सी फॉर कंपेयरिंग, ए फॉर एनालाइजिंग, एंड दिस इज टी ए फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सांप काटा, या सैप कैट भी लिख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश हिंदी अच्छी नहीं लग रही इंग्लिश फॉर्म में, तो यू मे राइट सैप कैट, SAP सैप कैट, लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जो आप लर्न कर सकते हो। टारगेट सेट करने, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को, कि क्या टारगेट था, क्या परफॉर्मेंस थी। हमने सेट करा था कि एक दिन में एम्प्लॉई 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। मान लो ये मोबाइल है, इसके 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी, और एम्प्लॉई ने प्रोड्यूस करे मान लो 5 यूनिट्स। तो दिस इज व्हाट, कंपेयरिंग। क्यों 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 5 यूनिट्स जो रह गए, क्यों रह गए, क्या कारण थे जिसकी वजह से वो पूरा 10 टारगेट अचीव नहीं कर पाया? ऐसा तो नहीं कि टारगेट ही बहुत ज़्यादा हाई था, जो हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टारगेट फिक्स करा वो तो नहीं हमने बहुत ज़्यादा रख दिया, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी कम क्यों है? इसके बीच में रीजंस को, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना, एनालाइजिंग करना, और लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कमी है, उसको मोटिवेट करना, उसको गाइड करना, तब भी एम्प्लॉय नहीं हो रहा तो मे बी उसको रिप्लेस करना बाय रिट्रेंचिंग, और यदि टारगेट बहुत ऊपर सेट हो गया है तो उसको नीचे लाना, या तो ये झुकेगा ये, तो बैलेंस करना जरूरी है बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये पूरा पॉकेट नोट है जो मैंने आपको आज की क्लास का पूरे चैप्टर को रिवाइज फॉर्म में करा दिया। नाउ आई कम ऑन पॉकेट बी। जब मैं पॉकेट ए पे इस तरह से पढ़ाता हूँ, जो मेरा पार्ट ए होता है कि मैं चलो चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि अब क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, चैप्टर पढ़ा तो दिया, नाउ यू पीपल नीड टू अटेम्प्ट। तो इस वाले पोर्शन में आपका काम ज़्यादा है, मेरा काम कम है, तभी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अटेंटेटिवली इसको अटेम्प्ट करिएगा, अपने नोटबुक में लिखिए, सुनिए, जो भी आपको करना है, हो सके तो हमें रिप्लाई करिए थ्रू जो भी आपके पास सोर्स हो टेक्स्ट करने का, उसके थ्रू, चाहे आप टेक्स्ट टेलीग्राम में करिए, हमारे लिंक पर करिए, यूट्यूब के, जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको बहुत एन्जॉयमेंट होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरा सही है या गलत है। जो सर्टेनली अगर वीडियो सुनी है तो आई कैन एश्योर यू, आप देखोगे सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, 15 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। लेट्स सी। तो बच्चों वही 15 क्वेश्चंस को देखना है हमें, वही वाला कि पूरा का पूरा जो ध्यान किस पे देना है, 15 क्वेश्चन पे आ जाएगा कंट्रोलिंग का पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। चलिए आगे चलते, टाइम वेस्ट करना। तो मिशन 15 पे जा रहे हैं हम, ठीक है, मिशन 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान है, वैसे आंसर तो आसान ही है क्योंकि चैप्टर कंट्रोलिंग है, तो बिना पढ़े सर मैं बता सकता हूँ क्या आएगा, कंट्रोलिंग। पर बच्चों बोर्ड में थोड़ी चैप्टर वाइज आएगा कि सेक्शन ए फॉर प्लानिंग, सेक्शन बी फॉर कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग सब मिक्स आएंगे तो तब मुश्किल है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। लेट्स सी। राजू और जग्गू, सुना होगा, छोटा भीम एक कार्टून आता था, तो दोनों एम्प्लॉयज़ है हु वर एम्बेजिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी इन वाराणसी वेयर दे वर वर्किंग। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी भीम, तो जो छोटा भीम था बच्चों वो फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है जी, बिकेम सस्पिशियस ऑफ द 2 एम्प्लॉयज़ व्हेन ही रियलाइज्ड दैट देयर एक्टिविटीज वर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान। एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं कि राजू और जग्गू की परफॉर्मेंस सही नहीं है जो टारगेट सेट था।
डाउट हुआ, सस्पिशियस हुआ, मैनेजर छोटा भीम, ही इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कुड सीक्रेटली log every single stroke of the suspect computer keys and send encrypted mail report to the cyber police. तो जो भी वो छेड़खानी कर रहे थे उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्लान किया जिससे छोटी सी भी हरकत वो नॉलेज में आ जाएगी और कंप्लेंट किस पे चली आएगी, साइबर पुलिस में. द पुलिस वर एबल टू कैच द 2 डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज रेड हैंडेड, अरेस्ट देम, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव. तो बच्चों आसान है, ना तो ये प्लानिंग है, ना ये स्टाफिंग है, ना ऑर्गेनाइजिंग है, ना डायरेक्टिंग है. देख रहे हैं कि चेक कर रहे हैं, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन हो रहा है कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, भी गलत एम्प्लॉय है, गलत काम कर रहे हैं. तो आंसर क्या आएगा बच्चों? कंट्रोलिंग आएगा. क्लियर हो गया? इजी है ना? कुछ क्या था? कुछ भी नहीं था, बच्चों वाली बात थी, छोटे बच्चों वाली बात थी. क्वेश्चन भी छोटे भीम का था. चलिए नेक्स्ट, नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स. अब इस लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ो ना तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है. फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड थस हेल्प इन बेटर प्लानिंग फॉर फ्यूचर पीरियड. कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड. याद है ना? कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड. लुकिंग बैक तो है ही, लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग में पास्ट की कंट्रोलिंग काम करेगी. मोदी जी ने जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट उनका जो 5 ईयर्स कंप्लीट हुआ तो उन्होंने देखा इन 5 ईयर्स में हमने क्या गलती करी, क्या अचीवमेंट्स करी. तो जिन मिनिस्टर्स ने काम नहीं करा तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब सेकेंड टाइम उनका आया बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, रिप्लेस कर दिया या किसी का चेंज ओवर कर दिया. जो पहले एक्स मिनिस्टर था इस डेजिग्नेशन पे उसको वाई डेजिग्नेशन दे दिया. रीज़न? दिस इज़ व्हाट? कंट्रोलिंग. तो बच्चों आंसर क्या आएगा? आंसर इज़ वेरी इजी, दैट इज़ कंट्रोलिंग. क्लियर हो गया ना? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड हियर. नाउ काफ़ी बच्चे इसका आंसर प्लानिंग लिखे आते हैं पर देख रहे हैं ना पास्ट की गलतियों से, तो प्लानिंग नहीं है, दिस इज कंट्रोलिंग. मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज. एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर रही है और रेशियोज निकाल रही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. पढ़ के ऐसा लगेगा ऐसे अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया. अकाउंट्स नहीं है ये, BST है. नेट प्रॉफिट रेशियो, return on investment, like that at a periodical intervals. Identify the function of management. चेक कर रही है, हेडिंग है मेजरमेंट, सांप काटा, SAP, AP, एक्चुअल परफॉर्मेंस. किसके थ्रू मेजर कर रही है? सब रेशियोज के थ्रू. इस कॉन्टेस्ट में कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यूज हो रहा है, और साथ में ऑल्सो स्टेट द मीनिंग ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फंक्शन. तो 1 मार्क का आपका फंक्शन हो गया और उसे एक्सप्लेन करना है स्टेप को, तो 2 मार्क्स आपका स्टेप का हो गया. तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका हो गया बच्चों. लेट्स सी. तो आंसर क्या आया? फंक्शन का नाम क्या है? कंट्रोलिंग. और साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड स्टेप, सांप काटा का सेकंड स्टेप, दैट इज व्हाट? एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या आ रहा है देख लेते हैं. वंस द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर. परफॉर्मेंस जो चेक की जाती है ऑब्जेक्टिव मैनर में की जाती है, सब्जेक्टिव थोड़ी होती है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ी होती है. भाई किसी को टारगेट दिया, टारगेट शुड बी न्यूमेरिक. टारगेट हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव. तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे. उसके लिए बहुत टेक्निक्स है, जैसे इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स में यूज़ होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, लाइक दैट. तो हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है उसको टारगेट्स को मेज़र करने का, परफॉर्मेंस को मेज़र करने का. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. अब आप वही वाली बात है, ये भी क्वेश्चन आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि हमें पता है चैप्टर किसका है? कंट्रोलिंग का है. तो जब पेपर में आएगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमें ये नहीं पता ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है. तो यहाँ तो पता है आज की क्लास में, बट फिर भी ध्यान देना बच्चों. सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन्स ओवर द कॉटन बेड कवर्स ऑन रेगुलर बेसिस. वो कह रहे हैं फेस्टिवल पे सिल्क बेड कवर देंगे और नॉर्मल डेली रूटीन पे क्या देंगे? रेगुलर. ठीक है जी, जिससे कि कॉस्ट कंट्रोल आए. फोकस आ गया कॉस्ट कंट्रोल. टारगेट भाई कॉस्टिंग बढ़ रही है, हर रोज अगर सिल्क कवर देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है. और डेली बेसिस पे कॉटन, ओकेजन्स पे पर्टिकुलर, या किसी रीज़न से अगर आप जो है होटल में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको बहुत लग्जीरियस आपको रूम चाहिए, तभी वो जो होटल मैनेजमेंट है ये प्रोवाइड करेगा. तो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यूज़ हो रहा है? देख रहे हैं टारगेट्स. ठीक है जी, कॉस्ट ऊपर जा रही है तो डाउन कैसे करना है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, दैट इज़ व्हाट?
कंट्रोलिंग। तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों आपका? फाइनल आंसर इज व्हाट? कंट्रोलिंग। क्लियर है बच्चों? नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है। अगर मैं टेंटेटिवली बताऊं 5 to 7 ईयर का जो स्पैन है उसमें एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि ये कंट्रोलिंग टेक्निक्स में आता है, बट बीच में दिया हुआ है तो ये कभी भी सरप्राइज फैक्टर में आ सकता है। तो फॉर सेफ्टी साइड प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस लगा रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन बच्चों को हर साल कराता हूँ। तो यही चीज़ है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पर आगे क्या वर्ड यूज़ करा है? मैनेजमेंट कंट्रोल। कौन सा ऐसा कंट्रोलिंग का प्रिंसिपल है? जैसे कई बार देखा होगा ना, आप कभी जाते हो, मान लो किसी ऐसी जगह गए जो बीच के पास है, ठीक है, बहुत बड़ा ओशियन है, आपको पता होगा बहुत सारा जो है सैंड पड़ा होता है, रेत पड़ा होता है, तो बच्चों को शौक होता है उठाने का। तो मान लो आप कोई चीज़ ऐसे उठा रहे हो, या किसी मूवी में दिखा होगा कोई डाकू है, रोबरी करने गया है, ठीक है जी, बहुत सारा सोना उठा रहा है, जितना ज़्यादा उठाएगा उठाते उठाते हाथ उसके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है जी, पता लगा उठाने की कोशिश करी बहुत सारा, पाया कुछ भी नहीं। जैसे एक वो गेम्स होती है ना, आपने देखा वो कैचर जाता है नीचे चॉकलेट पकड़ता है, तो अगर आप कैचर में ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करो कई बार ऐसा होता है कुछ भी नहीं आता। तो इफ़ यू ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ सोचो ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ। आपने देखा होगा घर में जब भी कोई बड़ा काम होता है तो काम बांट दिया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क, कि तू ये करिए, तू ये करिए, तू ये करिए, तू ये करिए, जब हम पढ़ चुके ऑर्गेनाइजिंग में। तो यही बात हो रही है, अगर आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करोगे यू विल गेट नथिंग। तो व्हाट टू डू? तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी, और इसे हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा आंसर क्या आया? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी, और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। ये जो एनिमेशंस मैंने आपको दिए ना, इनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, ऐसे नहीं दिए। ये भाई सब परेशान हो रहे हैं, हाय मैं तो मर गया, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, ही ट्राइज टू मैनेज ईच एंड एवरी थिंग। तो ऐसी हालत हो गई इनकी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, इन कंट्रोलिंग वाई इज एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स। अब ये एक एनिमेशन में आपको दिखाया है कि ग्रीन लाइन है, डेविएशंस दिख रहे हैं, ये आपके पता है, आपको स्टैटिस्टिक्स में आप ड्रॉ करते हो, ठीक है जी, और ये आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ग्रीन वाला आप इसे एक्चुअल कह सकते हो, वाइट वाला आप स्टैंडर्ड कह सकते हो, ठीक है जी। तो आप समझ जाना, तो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। ये टारगेट है, मैंने अपने एम्प्लॉय को टारगेट दिया एक दिन में 10 यूनिट्स बनाएगा, बनाए कितने भाई? 5 बनाए, खराब परफॉर्मेंस। 8, 9, 10 बनाए, ठीक है। 10 या उससे ऊपर बनाए, बढ़िया एम्प्लॉय है भाई, काम अच्छे से करके दिखाए। तो हमें क्यों करना पड़ता है? वाई डू वी नीड टू चेक? बोलो आंसर ही क्या आएगा बच्चों? टू फाइंड आउट डेविएशन, टू फाइंड आउट डेविएशन। और जब तक डेविएशंस पता नहीं लगेंगे तब तक आप टेकिंग करेक्टिव एक्शंस नहीं ले सकते। तो याद रखना, कई बच्चों ने इसका आंसर लिख दिया था टू टेक करेक्टिव एक्शन। ए और बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ए और बी? सोचो, ए और बी तो आपके क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। होगा तो सी होगा या डी होगा, इधर सी और डी। सी डेविएशंस चेक करना और डी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ये पहले आता है, इसलिए ये तो लास्ट स्टेप है, तो इसलिए ये आंसर आएगा आपका। काफ़ी बच्चों ने डी लिख दिया था, कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस एज बीइंग 5 स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग। आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, याद है ना, जेस्चर्स करके बता दे तो आंसर याद है। क्या दिख रहा है? ये नाग देवता, सांप काटा, लगाइए फटाफट सांप काटा, यू विल गेट द आंसर। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आई एम गिविंग यू 5-6 सेकेंड्स, बताइए कौन सा आंसर है। और ये वाली टेक्निक भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ग्रेटर देन वाली, याद है बच्चों? कि ग्रेटर देन का मतलब जो पहले आएगा, अगर 5-4 है तो 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। इन दैट मैनर यू नीड टू थिंक। सोचिए फटाफट फटाफट, क्विक। आ गया? चलो देखते क्या आया, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है जी, पहला स्टेप सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, सांप काटा, एस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन कंपेयरिंग, देन एनालाइजिंग, देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो फाइनली बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा? सांप काटा, दैट इज व्हाट? बी, 5, 4, 2, 3, 4। काफ़ी बच्चों ने करा था 5, जब मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन कराया था 5, 4, 3, 2, 1, ए ऑप्शन करी गए थे। पता नहीं ए से इतना प्यार क्यों है उनको,
ए के बाद बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, तो इनको भी देख लेना भाई, ए पे मत अटके रहना सुई अपनी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज अ करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट हो सकती है, दोनों गलत हो सकती है, एक करेक्ट हो सकती है, एक गलत हो सकती है, वाइस वर्सा। वी नीड टू चेक। प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव। लास्ट लाइन आई थी अभी जब मैंने कंक्लूजन पढ़ाया था, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, वही उठाया है मैंने, इसलिए पढ़ाया था। कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग, यस, कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। Here planning is looking for ahead, controlling is looking back. Here controlling is looking ahead, planning is looking back. तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ है ही नहीं इस लाइन में, वहीं से उठाइए एनसीईआरटी की। ठीक है जी, क्लियर, श्योर। तो आंसर क्या है? सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसी क्वेश्चन को मैं आगे जाके देखो असर्शन बेस में भी कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, मे बी वन स्टेटमेंट और मे बी स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा, ब्रैकेट में एस लगाओ, स्टेटमेंट्स प्लूरल भी होता है। रिलेटेड टू डायरेक्टिंग एज बीइंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज नॉट डायरेक्टिंग बच्चों, तो ये कंट्रोलिंग है, दिस इज कंट्रोलिंग। ठीक है जी, एज बीइंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग इनिशिएट एक्शन। तभी मैं डायरेक्टिंग लिखा था क्योंकि यहाँ डायरेक्टिंग का ही हिंट दे रखा है। इनिशिएट एक्शन कहाँ पे आता है? डायरेक्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कहाँ आता है? ऑर्गेनाइजिंग। काम हुआ या नहीं हुआ ये कहाँ आता है? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है, कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड है, ये ठीक है। काफ़ी बच्चे रिया थे ये आंसर, कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, उन्हें पता नहीं क्या छेड़ है। कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? पास की गलतियों से तो सीखते हो। अब जैसे मान लो यहाँ गलती हो गई, मैं नहीं सीखूंगा, आई विल नेक्स्ट टाइम आई विल पे मोर अटेंशन कि भाई डायरेक्टिंग यहाँ पे लिख दिया, हो सकता है कंट्रोलिंग लिखना था। तो हर चीज़ इंसान जो है गलतियों से सीखता है। तो दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज लुकिंग एट, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये भी मैंने पढ़ाया था। लास्ट कंट्रोलिंग इनिशिएट एक्शन, ये गलत है, तुम्हारा आंसर आएगा फोर्थ, डी ओनली। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। दिस इज व्हाट आंसर इज डी, फोर्थ पॉइंट ओनली, लाइक दैट। आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, वही है असर्शन बेस्ड है। ठीक है, तो वही प्लानिंग कंट्रोलिंग पे मैंने बनाने की कोशिश करी है। आई नहीं आई बोर्ड में अलग बात है, पर सीयूटी में आ जाएगा तो हमारा टारगेट दोनों है, तो दोनों को कवर कर लेते हैं। बोर्ड में आ जाए या सीयूटी में आ जाए, पर नॉलेज के लिए क्या बुरा है। असर्शन बेस्ड क्या बीएसटी में नहीं आ सकता? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, तो ये मान के मत चलना असर्शन आएंगे ही नहीं। इसे मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन असर्शन बेस्ड डाल रहा हूँ, चाहे इतना ही सही, पर जरूरी है क्योंकि इंटेलेक्चुअल सोचने का, और आपका नॉलेज प्रोसेस बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगा, अकाउंट्स में आ जाएगा। तो ऐसा क्या है कि इकोनॉमिक्स में आ रहा है, अकाउंट्स में आ रहा है, बीएसटी में नहीं आ रहा। हो सकता है बीएसटी में पूरा पेपर केस स्टडी दे, तो पेपर सेटर आपको थोड़ा सा ईज ऑफ कन्विंसिंग दे रहा है, ईज ऑफ अटेम्प्टिंग दे रहा है। तो इसलिए देखा है हमने कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स में असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हर चीज़ का अपना समय आता है। हो सकता है इस साल के बोर्ड में असर्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसी कॉन्टेस्ट में मैं हर क्लास में एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ कि वो जो हमारा रिस्क फैक्टर है मैं उसको भी कवर करके चलूँ, क्योंकि आपको पता है डायनामिज्म होता है। चलिए वापस चलते हैं। असर्शन बेस्ड, असर्शन क्या है? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग बैकवर्ड है। देखो, कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड होता है तो रीजन ढूंढते हैं, कंट्रोलिंग हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, तो लुकिंग बैक कब होगा? जब पोस्टमार्टम हो रहा है। प्लानिंग हेल्प कर रहा है, टारगेट सेट कर रहा है, उसके बेस पे हम उसको क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। तो रीजन में होना चाहिए कंट्रोलिंग लुकिंग बैक। रीजन, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। देखते हैं जी क्या लिखा है। प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस एंड करेक्टिव एक्शन इनिशिएटेड बाय द कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर आपको याद हो, ये लाइन तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड में आती है, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है। तो रीजन करेक्ट तो है, बट असर्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा बी। बोथ ए एंड रीजंस आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर बच्चों? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो बच्चों ये 1 मार्क का क्वेश्चन से फटाफट हम अब 3, 4, 5, 6 मार्क्स वाले भी लेते हैं। 5 मार्क्स के तो आएंगे नहीं, 3, 4, 6 मार्क्स, हार्डली 10 मिनट्स में आपके ये भी 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और वही जो मेरा आपको श्योरिटी है कि हमारा जो है पूरा चैप्टर एक क्लास में 1-1.25 घंटे में सिस्टमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। लेट्स सी। मिस्टर मुरारी लाल जो है कौन है?
ही इज़ अ क्लोथ मर्चेंट, चांदनी चौक में इनकी शॉप है, ठीक है जी। उनके ग्रैंडसन आर रिक्वेस्टिंग हिम टू लेट देम डाइवर्सिफाई द बिजनेस। ग्रैंडसन कह रहे हैं, ग्रैंडसन कौन होते हैं पता है ना, पोता। दादाजी को कह रहे हैं दादाजी बाहर निकलो, क्लोथ मर्चेंट से और भी काम, ब्राइडल वियर बहुत काम है, बहुत माल बिकता है, महंगे महंगे लहंगे होते हैं दादाजी, 2-2 लाख 5-5 लाख के लहंगे होते हैं, आप कब तक क्लोथ मर्चेंट बने रहोगे, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने दो, ठीक है जी। मुरारी लाल हैज़ एग्रीड, दादाजी एग्री हो गए, पोतों की बात का सम्मान किया, बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मुरारी लाल जी कह रहे ये नहीं है कि कह दिया तो हो गया, आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज, एंश्योर दैट द एक्टिविटीज कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स सेट इन एडवांस सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई है, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने पड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं मुरारी लाल जी, दैट इज़ कंट्रोलिंग। खाली स्टैंडर्ड सेट करने की बात होती तो प्लानिंग होता, पूरा स्ट्रक्चर बनाने की बात होती, डिपार्टमेंट बनाने की बात होती, ठीक है जी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाने की बात होती, ऑर्गेनाइजिंग होता, स्टाफ को हायर करने की बात होती, स्टाफिंग होता, एक्शन करने की बात होती, एक्शन तो डायरेक्टिंग होता, लीडरशिप होता, गाइडिंग होता, इंस्ट्रक्टिंग होता, मोटिवेटिंग होता, तो सब डायरेक्टिंग में चला जाता। काम क्या करना है, काम कितना हुआ, चेक करना क्या डेविएशन है, दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग। तो एक ही बात में सारी बात खत्म हो रही है। तो मिस्टर मुरारी लाल किस फंक्शन की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, फाइनली बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, कंट्रोलिंग आएगा। लिस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कंट्रोलिंग यू कैन अचीव नथिंग, कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारा कंट्रोलिंग, और इसके आपको 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है, एनी 2 इंपॉर्टेंस आपको लिखकर एक्सप्लेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स है। तो 1 मार्क कंट्रोलिंग, ठीक है जी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना। कई बार ऐसा होता है वो कहेगा इसको एक्सप्लेन भी करो, तो हाफ मार्क इसका हो जाएगा, और बाकी हाफ मार्क में आपको डेफिनेशन भी लिखनी है। सेम क्वेश्चन पर एलैबोरेट ज़्यादा करना पड़ेगा एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन कि व्हाट द पेपर सेटर हैज़ आस्क्ड एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू अटेम्प्ट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या होता है, यही क्वेश्चन 3 नंबर में कम भी लिखने को कह रहा है और किसी पेपर में ज़्यादा भी लिखने को कह रहा है। उसका रीज़न होता है बच्चों पेपर की लेंथ। अगर पेपर बहुत लेंथी है तो सीबीएसई यहाँ पे आपको ईज़ कर देगी, पेपर बहुत शॉर्ट है तो सीबीएसई यहाँ से आपको एक्सपेक्ट करेगी कि थोड़ा और एलेबरेट कर दो। तो कहीं खुशी कहीं गम, ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स हो जाएंगे कम। चलो जी, तो कंट्रोलिंग इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन एंड दिस इज व्हाट any 2 importance that we have discussed already. Now come on the next question बच्चों, question number 12. It is generally believed that the measurement of the performance should be done after task is completed. ये जनरली कहा जाता है कि चेक करो परफॉर्मेंस जब काम कंप्लीट हो जाता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड एंड अबव द स्टेप फॉलोड बाय द सेम इन द प्रोसेस। समझ में आ गया बच्चों, उसके आगे के स्टेप भी बताना है हमें, ठीक है जी। हमारा आंसर क्या आएगा, बड़ा ईजी है। अब किसकी बात हो रही है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग का ही है, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और अगला फॉलोइंग स्टेप क्या है, चेक कर लेना। यहाँ पर क्या चेक कर लेना कि यहाँ पर स्टेप पूछा ही है, स्टेप्स पूछे। फॉलोइंग स्टेप्स होते तो सारे लिखने पड़ते जो भी मेजरमेंट की बात है, ठीक है जी। 5 स्टेप है, मेजरमेंट सेकंड नंबर पे आता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो 3 लिखने पड़ते हैं। स्टेप पूछा है, स्टेप तो 3rd लिखना है क्योंकि सेकंड स्टेप बोला है इसमें। और अगर फॉलोइंग 2 स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट फॉलोइंग 2 स्टेप्स, तो 3rd और 4th लिखना होता। तो स्टेप्स लिखा है तो तीनों लिखने होते, स्टेप लिखा है सेकंड के बाद केवल 3rd लिखना होगा, और फॉलोइंग 2 स्टेप्स लिखे होते 3rd और 4th लिखना पड़ता। ये पेपर सेटर की क्वालिटी है, वो आपसे कैसे पूछेगा, तो यहाँ पर विजिलेंस बनाए रखनी है। तो हमारा आंसर आ गया मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है, क्लियर हो गया। तो देखो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी आपको कुछ कहना चाह रही है, एनिमेशन। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, ये कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को, कि ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स है और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो अगर आप लोगों की विजिबिलिटी है तो आप चेक कर सकते हो व्हाट दिस एनिमेशन इज आस्किंग यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अदानी लिमिटेड। ठीक है जी, आप पहले इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है आज की डेट में। आपको पता है कोविड-19 में पूरा वर्ल्ड एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, और उस प्रॉब्लम का नाम था शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कार्स वगैरह में लगती है।
इंडिया भी फेस कर रहा था। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का प्रोडक्शन कार का कम हो गया था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट्स है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, ठीक है, इस प्रोडक्ट का। और वो है जैसे चाइना कंट्री है, आपको पता है चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अमेरिका, इंडिया, इन सब कंट्रियों को बहुत प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग कोविड-19 सेकेंड फेज़ के बाद, कि एकदम से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन कम हो गया और वर्ल्ड में इसका बहुत प्रॉब्लम हो गया। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का बिजनेस स्टॉप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गया, एम्प्लॉयज़ को उन्हें पार्शली जो है क्या करना पड़ा, लीव देना पड़ा, या बिजनेस का पूरा प्लान बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स, ठीक है जी। कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, कार का प्राइस बढ़ेगा तो और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है जी। तो और कार की आपको पता है डिमांड भी बहुत रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो दिस इज़ व्हाट सेमीकंडक्टर। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा एक क्वेश्चन बना देते हैं, नॉलेज भी आपकी एनहेंस हो जाएगी और क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। चलिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पर मैंने इसको अपने हिसाब से आज की डेट के हिसाब से चेंज किया है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अडानी लिमिटेड है, सबको पता है, हर क्लास में मैं बोलता हूँ, ठीक है जी। आजकल हमारा हॉट टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं खरखोदा। अगर आपको पता हो खरखोदा, ये भी इस केस स्टडीज़ की क्वालिटी है कि इंडिया में दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हरियाणा के नियर बाई एक एरिया है खरखोदा, वहाँ पे जो है मारुति अपना अगला प्लांट लगाने वाली है। जैसे गुड़गांव में लगा हुआ है, गुजरात में लगा हुआ है, ऐसे ही मारुति खरखोदा हरियाणा में भी अपना एक प्लांट लगाने वाली है। उसी को लेके अडानी ग्रुप ने भी एक मान लो इनिशिएटिव लिया है। हालांकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियलिस्टिक नहीं है, पर मे बी अडानी ग्रुप में, ठीक है, टेक दिस डिसीजन इन फ्यूचर। तो खरखोदा में हरियाणा में वो एक क्या बना रहा है, सेमीकंडक्टर। वो कह रहे हैं जी वहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे। क्यों? चाइना की मोनोपोली तोड़ेंगे। ये जो चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को लूट रहा है, अपनी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मिशन अपनी कंट्री में बना के दिखाएंगे हम। क्या नहीं भारत कर सकता, सब कर सकता है। तो इसी बात पे ये ग्रुप कह रहा है कि हम करके दिखाएंगे। और क्या बनाएंगे? सेमीकंडक्टर अपनी कंट्री में। और इसको हम पूरी वो कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको सप्लाई करेंगे। इन्होंने टारगेट रखा कि हम 1000 सेमीकंडक्टर पर वीक बनाएंगे, ठीक है जी। मे बी 10,000, मे बी 1 लाख। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट 5 वेरिएशंस इन द प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट्स वुड बी एक्सेप्टेबल। 10 यूनिट तक का आएगा तो चलेगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक प्रोडक्शन वॉज 920। नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीज टू 940। एट अ वीक लेटर प्रोडक्शन वॉज 960। तो है तो कम, पर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। 920, 940, 960 लाइक दैट। इट वाज फाउंड दैट द फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन वाज ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड हैंडलिंग ऑफ द मशीन। एम्प्लॉयज़ को मशीन नहीं चलानी पड़ी, नया काम है ना बच्चों, तो अभी मशीनें प्रॉपर नहीं चलानी पड़ेगी, तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स एम्पावर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाइंग कंपनीज़ है, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, उनसे बात करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, या फिर कोई जनरेटर का प्लान आउट करना पड़ेगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो ये सब करना पड़ेगा। समझ में आ गया? टारगेट सेट है, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर हो रहा है, रीजंस भी ढूंढ लिए हैं, बस करेक्टिव एक्शन लेना है। एक्शन भी मैंने बता दिया आपको। द अबव पैरा डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स नॉट डिस्कस्ड। जो डिस्कस हुए वो भी बताने हैं और जो डिस्कस नहीं हुए वो भी बताने हैं। टारगेट सेट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर है, कंपैरिजन भी हो गया। कंपैरिजन के बाद ये भी देख लिया, एनालिसिस भी कर लिया, रीजंस भी आइडेंटिफाई कर लिए। लास्ट स्टेप बचा है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है जी। तो इसके थोड़े से देखो बच्चों मैकेनिज्म था। जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था तो मार्किंग स्कीम कमेटी ने थोड़ा सा डायनामिज्म रखा था। काफ़ी बच्चों ने कहा था या काफ़ी टीचर्स ने कहा था कि बच्चे 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। तो इसके 2 आंसर बने थे। उन्होंने सेकंड ऑप्शन में ये फर्स्ट 2 यहाँ लिख दिए थे, बाकी यहाँ लिख दिए थे। ठीक है जी। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट स्टेप यहाँ आना चाहिए, बाकी सब यहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल हमें डेविएशन, वो जो करेक्टिव एक्शंस है, वही हमारा स्टेप जो है बचा हुआ था, जो पूरे पैराग्राफ में डिस्कस नहीं हुआ, बाकी सब यहाँ आने चाहिए। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग और डेविएशंस, वो भी सब काम हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी में कवर हो गया, फिफ्थ यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा यहाँ पर लिख रहा है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस प्लस ये एनालाइजिंग द डेविएशन, अगर वो दोनों यहाँ लिख रहे हैं तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है जी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। उस टाइम अलग था जब क्वेश्चन मान लो 3-4 ईयर्स बैक के बोर्ड में आया था। आज की डेट में बच्चे एडवांस हो गए हैं, केस स्टडीज़ को लेके बच्चे ज़्यादा अपग्रेडेड है। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आंसर यही बनेगा, ऑप्शन 2 नहीं बनेगा। तो इसी वजह से आपसे ये भी डिस्कस कर लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आज के कॉन्टेस्ट में आपके साथ मॉडिफाई करके भी डिस्कस कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर सेटर्स का दिमाग ऐसे ही चलता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ, उसी कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ईच एम्प्लॉय ऑफ द माई लोटस फर्नीचर, एक कंपनी है माई लोटस फर्नीचर, ठीक है जी, शुड मैन्युफैक्चर 5 डाइनिंग टेबल पर वीक। यहाँ पर भी टारगेट सेट है 5 डाइनिंग टेबल पर वीक एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कि मान लो मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, माई लोटस फर्नीचर, मैं यहाँ पे कौन हूँ, कारपेंटर हूँ, मुझे एक वीक में 5 टेबल बनानी है, ठीक है जी, 5 डाइनिंग टेबल बनानी है। ऑल द एम्प्लॉयज़ मेट द सेट टारगेट एक्सेप्ट फ्यू, काफ़ी लोगों का टारगेट सेट हो गया, मैं रह गया बच्चों, मैं कमज़ोर था, मैंने 2-3 ही बनाई है, ठीक है जी, पर वीक। द मैनेजमेंट लुक अ डिसीजन, ठीक है, टुक अ डिसीजन टू इंस्टॉल क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया ये चेक करने के लिए कि बंदा काम क्यों नहीं कर पा रहा, या मेरे ऐसे बंदे काम क्यों नहीं कर पा रहे, टाइम वेस्ट तो नहीं करते, या इनकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जी। फॉर मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, आइडेंटिफाई, ठीक है जी, मैनेजरियल फंक्शन डिस्कस अबव एंड ऑल्सो स्टेट द मीनिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड इन द अबव। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा, कौन सा फंक्शन की बात हो रही है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मीनिंग, स्टेप्स जो हो गए, ठीक है जी, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग, एनालाइजिंग, आपको पता ही है, कंपेयरिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इफ़ द एग्जामी, ये CBSE ने नोट दिया हुआ है, इफ द एग्जामिनी हैज़ नॉट गिवन द हेडिंग एज अबव बट हैज़ गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो मार्क शुड बी डिडक्टेड। ये लीनियंसी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना लो, आपको हेडिंग देनी है फिर एक्सप्लेन करना है बच्चों। मार्किंग ये दी हुई है, 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द फंक्शन, 1 मार्क फॉर मीनिंग, मतलब 1.5 नंबर इसका हो गया, दैट इज़ 1 मार्क फॉर नेमिंग द स्टेप, हर स्टेप का 1 हाफ मार्क, हाफ मार्क फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, 1 into 4 दैट इज़ 4 मार्क्स, 1 + 4 = 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन 5 में आया हुआ है तो मैंने 5 मार्क्स के हिसाब से आपको दिखाया है। यही क्वेश्चन 6 में आ सकता है, वो क्या करेगा, इनका 1 + 1 कर देगा, बाकियों का आपका 5 कर देगा, 5 स्टेप्स है, लाइक दैट। बच्चों लास्ट क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा गीता और सुनीता। ये क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्ट में, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, प्लानिंग इज लुकिंग बैक, सेम कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, व्हेन द प्लानिंग इज लुकिंग अहेड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, और व्हेन द प्लानिंग इज लुकिंग बैक कंट्रोलिंग बिकम्स लुकिंग अहेड। तो इसी बात को ध्यान में रख के, 2 बहनें हैं या फ्रेंड्स है या मैनेजर है, जो भी कह लो, गीता और सुनीता दोनों मैनेजर है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, गीता सेज प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। गीता कह रही है प्लानिंग लुकिंग अहेड है, आगे देखती है, क्योंकि टारगेट सेट करते तभी तो देखो कि काम क्या करना है, तो गीता सही कह रही है। बट सुनीता कह रही है नहीं पगली, प्लानिंग इज लुकिंग बैक, पगली है वो, ठीक है जी। तो सुनीता जी थोड़ी भावुक हो गई, इमोशनल हो गई, पगली कह दिया, कहा तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ वैसे तो। प्लानिंग इज लुकिंग बैक बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, बोथ आर गिविंग रीजन इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस गिवन बाय बोथ, जस्टिफाई हु इज करेक्ट। योर आंसर इज व्हाट, यू नो, आज अभी पढ़ा है कि बोथ आर करेक्ट, गीता भी ठीक है, सुनीता भी, और इसी बात के कॉन्टेस्ट में हमारा इसका आंसर है बच्चों। लेट्स सी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जब वो आया था वही उसी में से सेम कॉपी है, कुछ भी फर्क नहीं है। गीता कह रही है कि प्लानिंग लुकिंग अहेड है, वे कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, मस्ट बी गिवन, ठीक है जी। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, गीता कह रही है भाई प्लान्स किसके लिए होते हैं, टारगेट सेट होते हैं फ्यूचर के लिए, तो प्लानिंग क्या हो गई, फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग बिकम्स लुकिंग अहेड, ठीक है जी। ऑन दी कॉन्ट्ररी, गीता कह रही है कि पोस्टमार्टम होता है कंट्रोलिंग में, पास परफॉर्मेंस देखी जाती है, टारगेट क्या थे, 5 टेबल बनाने को कहा था मुझे, अभी माई लोटस फर्नीचर ने बनाई थी 3, दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज व्हाट, लुकिंग बैक। तो गीता करेक्ट है बच्चों, गीता दीदी इज करेक्ट, ठीक है। अब सुनीता पे आ जाते हैं, व्हाट सुनीता सेज, वो कह रही नहीं जी प्लानिंग इज लुकिंग बैक वेयर कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। क्यों, प्लानिंग इज ऑल्सो लुकिंग बैक बिकॉज द फ्यूचर प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, अ मैन लर्न बाय एक्सपीरियंस, इंसान गलतियों से सीखता है। मैं कल परसों कई कोटेशन पढ़ रहा था, जिस इंसान ने गलती नहीं करी इसका मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं। तो मैं सोच रहा था चलो मैं हर रोज़ गलती करूँगा, फिर तो हर रोज़ गलती करूँगा, हर रोज़ सीखने को मिलेगा, नहीं, पर ऐसा भी नहीं है बच्चों। गलती कर रहे हो, गलती अगर ओकेजनली हो रही है,
ठीक है जी, अपने आप हो रही है तो उससे सीखने को डेफिनेटली मिलता है, पर गलती डेलिबरेटली नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। तो प्लानिंग इज लुकिंग बैक बिकॉज फ्यूचर प्लानिंग इज गाइडेड बाय द एक्सपीरियंस। कंट्रोलिंग इज लुकिंग एट, क्योंकि कंट्रोलिंग हेल्प्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। जो पास में गलतियाँ हुई वो हम आगे ना करें। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप कंक्लूजन में लिखोगे गीता और सुनीता दोनों बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप डायग्राम भी बना सकते हो, वही वाला साइक्लिक वाला, प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर लुकिंग बैक। क्लियर बच्चों, इजी। देखोगे ना वही टॉपिक घूम रहे सारे क्वेश्चनों में, खत्म, फिनिश, 1.25 घंटे के अंदर फिनिश। शगुन के 1.25 घंटे लिए मुश्किल से मैंने आपके, वो भी शायद पूरे कंप्लीट नहीं हुए होंगे। उसी में मैंने आपको पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग कवर कर दिया। तो ये एक क्लास आपको 5 से 6 नंबर की गारंटी दे रहा है, आई कैन एश्योर यू। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, प्रॉपरली देखिए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, बहुत कम टाइम रह गया है, पूरा टाइम यूज़ करिए, दिल लगा के पढ़िए, दिल और दिमाग दोनों यूज़ करिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।